दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे नोवे वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस बैंक के साथ इस कार्ड को लेना चाहिए, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो नोवे वाला क्रेडिट कार्ड है वो एसबीएम बैंक के साथ भी आपको दिया जाता है और साथ में डीसीबी बैंक के साथ भी आप इस कार्ड को ले सकते हो। अब कई लोग सोचते हैं कि हमें इसमें से कौन सा कार्ड सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए सही होगा और ये दो बैंक के साथ अगर आता है तो दोनों में क्या कुछ फर्क है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इन दोनों का जो कंपेरिजन है वो बताने वाला हूँ। और साथ ही में देखो, अभी क्या है कि एक ऑफर चल रहा है जिसमें कि आप डीसीबी नोवी वाला कार्ड अप्लाई करोगे ना 18 अगस्त से पहले, तो 2000 का एफडी करके आप ये कार्ड लोगे तो 500 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है। 5000 रुपए का एफडी करके ये कार्ड लोगे तो 1000 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है। और एक और ऑफर है जिसमें कि 25,000 रुपए का आप एफडी करके इस कार्ड को अप्लाई करोगे तो उसमें 1500 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फर्क है और साथ में कैसे आप इस कैशबैक को ले सकते हो कार्ड अप्लाई करने के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, देखो, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या करें यार। अभी जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हो ना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे होता क्या है, जो भी ऑनलाइन लेटेस्ट ऑफर, लूट, अपडेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर ऑनलाइन कुछ भी ऑफर निकल के आता है, मैं आप सभी के साथ इंस्टेंट शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे ही। तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दिया हूँ, जाके ज्वाइन कर लेना। गाइस, बिना आपका समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करें। डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी के साथ इस ब्लॉग का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, सिंपल सा उस पर क्लिक करना, आप इस ब्लॉग पे आ जाओगे। अब कई लोग ना, जो नए लोग हैं, मतलब जिन्होंने कभी कार्ड नहीं लिया या फिर आपने कार्ड लिया भी है तो पर्टिकुलर उसी बैंक के साथ है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो नोवियो वाला क्रेडिट कार्ड आता है ये दो बैंक के साथ आता है, ऐसा कैसे हो रहा है। देखो, अगर आपको नॉलेज है कार्ड्स वगैरह का, जैसे कि वन कार्ड आया था शुरू शुरू में जब, तो एसबीएम कार्ड के साथ आया, मतलब एसबीएम बैंक के साथ आया था और बाद में उसमें भी कई बैंक्स के साथ ये कार्ड इशू करना शुरू कर दिया था। सेम आपको कीवी वाला जो कार्ड आता है उसमें भी देखने को मिला होगा, या फिर अभी क्या है कि यूनिएक्स वाला जो कार्ड आता है उसमें भी मल्टीपल बैंक जो उस कार्ड को इशू करते हैं, जैसे कि येस बैंक हो गया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो उसी टाइप का ही है। अब चलो मैं बताता हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है और क्या फ़र्क नहीं है। देखो, ये जो कुछ डिटेल्स है ना यहाँ पे, ये दोनों ही कार्ड में एकदम कॉमन है। कॉमन क्या है कि ये सिक्योर्ड है, लाइफ टाइम फ्री है और साथ में यहाँ पे एफडी वगैरह जो इंटरेस्ट है वो आपको अप टू 7% का ही देखने को मिलता है। और कार्ड किसके लिए सही है, अगर आप यहाँ पे सिविल वगैरह बिल्ड करने का सोच रहे हो, क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह, तो सही है। और दोनों ही कार्ड में आप जितना का एफडी करोगे, सपोज 10,000 का एफडी करके ये कार्ड ले रहे हो, तो आपको वहाँ पे 9,000 का लिमिट दिया जाएगा। अगर 2,000 रुपये का एफडी करके ये कार्ड लोगे तो आपको उसमें 1,800 रुपये का जो लिमिट है वो दिया जाएगा, 90% निकल के आता है। अब बात करते हैं कि क्या हमें इसमें कुछ पेनल्टी वगैरह या फिर क्लोजर का फी देना होगा। देखो, मेंशन है यहाँ पे 599 अर्ली क्लोजर फी। अर्ली क्लोजर फी का मतलब ये है कि अगर आपने आज कार्ड लिया, 12 महीने के अंदर इसको क्लोज कराते हो तो आपको इतना फी देना होगा, लेकिन उसके बाद अगर आपको इसको क्लोज कराते हो तो कोई वहाँ पे फ़ी वगैरह आपको नहीं देना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, 2000 का एफडी का कार्ड ले लो, 500 का कैशबैक मिल रहा है, तो कई लोग ये भी चालाकी करते हैं कि कार्ड ले लिया और 1 महीने बाद क्लोज़ करा देते हैं, तो इसीलिए है। 1 साल में मान के चलो। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे, मैं इसको अगर क्लोज़ नहीं करा सकता तो क्या फ़ायदा है, मतलब कि अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया ना कि कई लोग कार्ड क्लोज़ कराने का सोचते हैं इसलिए ऐसा रखा गया है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि अरे, मैं कार्ड क्लोज़ नहीं करा पाऊँगा 1 साल से पहले। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 साल से पहले कार्ड क्लोज़ करा दूँगा, तो मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपको क्यों नहीं कराना चाहिए। और ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ 2,000 रुपए वाले एफडी करके कार्ड लोगे उसके लिए है, 5,000 रुपए वाला एफडी करके कार्ड लोगे तो 1,000 रुपए और जो 1,500 का कैशबैक मिला है उसके हिसाब से ये सिनेरियो चेंज हो सकता है। 2,000 रुपए अगर आप कहीं भी रखते हो एफडी में, तो 1 साल के लिए आपको अगर 8% का इंटरेस्ट ले पा रहे हो तो जाके ऑलमोस्ट 160 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग्स में रखोगे तो वही 70-80, मान लो कहीं सही जगह रख लिया, 100 रुपए बन जाएगा। म्यूचुअल फंड का कुछ नहीं पता, गोल्ड का कुछ नहीं पता, कैश रखोगे तो ज़ीरो। वही सेम 2,000 रुपये का अगर आप ये एफडी करके कार्ड ले लेते हो, तो मैंने आपको बताया अभी एक ऑफर चल रहा है 18 तारीख तक, 500 रुपये का डायरेक्ट कैशबैक दे दिया जाएगा। कार्ड का बेनिफिट क्या है, बाय वन गेट वन मूवी टिकट, अमेजोन के ऊपर 5% के हिसाब से 1,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट। उसके बाद यूपीआई पेमेंट्स पे भी जो रिवॉर्ड्स मिलता है, क्योंकि ये रुपे क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी सही ऑफर्स वगैरह या फिर कैशबैक देखने को मिलता है। और जो मैंने आपको यहाँ बताया, 2,000 रुपये का एफडी करके ये कार्ड लोगे, 160 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो मान के चलो इसमें 160 नहीं, इसमें 5-6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 100 रुपये का इंटरेस्ट तो एटलीस्ट मिलेगा ही, 500 का कैशबैक, और ये जो सारे ऑफर्स बताए मैंने, आप सबको अवेल कर सकते हो। तो समझ जाओ कि अब ये कार्ड कितना आपके लिए फ़ायदे का सौदा होने वाला है। अब बात आता है कि इन दोनों कार्ड में क्या फ़र्क है। देखो, दोनों ही कार्ड जो है आपको 2,000 रुपये का एफडी करके मिल जाता है, लेकिन डीसीबी वाला जो बैंक है इसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलता है। गो वाला हो गया हमारा, दूसरा हो गया प्राइम वाला। प्राइम में क्या एडिशनल है मैं बताऊं तो, प्राइम में आपको रेलवे
लाउंज नहीं, एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस दिया जाता है और शायद से साल का 4 है। फाइनेंस वगैरह का जो चार्ज है वही लेट पेमेंट फीस वगैरह का भी लगता है, तो 42% है इसका पर एनम, इसका है 36%, दोनों ही रुपए नेटवर्क के साथ देखने को मिलेगा। एसबीएम का जो मैंने आपको बताया था इसमें कोई भी एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस नहीं है और इसमें डीसीबी वाले में लाउंज का एक्सेस है जो कि आपको 25,000 रुपए के एफडी पे ही देखने को मिलेगा। अब अगर आप समझना चाहते हैं कि इस कार्ड को मैं कैसे अप्लाई करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसी ब्लॉग के नीचे आपको वॉच फुल गाइड ऑन यूट्यूब का एक बटन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना, वीडियो देख के आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। अब बात आता है कि इसमें हमें क्या और बेनिफिट देखने को मिलता है। बुक माई शो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको लग रहा होगा कि बुक माई शो एक बार ही यूज़ कर सकते हैं क्या, बाय वन गेट वन, नहीं, आप इसको हर महीना अवेल कर सकते हो। जैसा कि देख ही सकते हो, साल का 3,000 रुपए के आसपास आप चाहो तो इससे सेव कर सकते हो। सेम अमेजोन पे भी जैसे बताया 5% के हिसाब से डिस्काउंट देखने को मिलता है, तो ये क्या है, ये आप 12,000 रुपए तक का ले सकते हो वही 5% के हिसाब से। देखो एसबीआई कैशबैक कार्ड नहीं है, कोई बढ़िया और कैशबैक कार्ड नहीं है, और आप शॉपिंग करते ही रहते हो, मान के चलो महीने का 5,000 10,000 ऐसे करके, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फैशंस, होम अप्लायंसेस कुछ भी। तो एफडी वाला कार्ड अगर आपको 5% का सीधे डिस्काउंट दे रहा है तो मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी सही ऑफर हो सकता है आपके लिए। अगर आपके पास कोई कार्ड है फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा जाके ये कार्ड लेके रख लो, काफ़ी सही कैशबैक मिलेगा। जेप्टो के ऊपर भी आपको ऑफर देखने को मिलेगा, साथ में स्विगी के ऊपर भी 1,200 रुपए का ऑफर देखने को मिलेगा। अब बात आता है कि इसमें वेलकम बेनिफिट्स वगैरह भी दिया जाता है। हाँ, वेलकम बेनिफिट्स दिया जाता है, लेकिन मुझे वो उतना कुछ समझ में नहीं आया। ट्रेंड्स फुटवियर, अजियो, स्कॉच, जूम इन वगैरह, ये मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आप चाहो तो इसका फ़ायदा भी अगर आपका यूसेज है तो उस हिसाब से ले सकते हो। अब जो मैंने आपको बताया था ना, डीसीबी वाले में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, गो वेरिएंट, एक प्राइम वेरिएंट। अब इसमें क्या फ़र्क है, मिनिमम एफडी आपको प्राइम में करना पड़ेगा 25,000 रुपए का, और उस हिसाब से 90% का लिमिट दे दिया जाएगा। गो वेरिएंट में आपको जस्ट 2,000 रुपए का एफडी करना है, आपको दे दिया जाएगा। दोनों में ही ये जो नोवियो में आता है, अमेजोन, जेप्टो, स्विगी और बुक माई शो, दोनों में ही सेम ऑफर देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है कि रुपए नेटवर्क के साथ जो भी ऑफर्स आते हैं फ्यूचर्स में, वो दोनों ही अवेल कर सकते हो। एफडी रेट भी दोनों में सेम है, यूपीआई से लिंक कर सकते हो, फिजिकल कार्ड अवेलेबल है। इसमें क्या है कि इसमें कोई भी आपको मतलब चार्ज वगैरह नहीं देना होगा, और अगर आप गो वेरिएंट लेते हो तो फिजिकल कार्ड मतलब लेना है तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये का एफडी करना होगा। विदाउट एफडी कार्ड ले सकते हो, 2,000 रुपये का एफडी करोगे 5,000 का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा जो कि लाइफ टाइम फ्री होगा। वेलकम बेनिफिट वही दोनों में 5,000 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। ये जो एयरपोर्ट लाउंज बताया इसमें इंक्लूड है, इसमें नहीं मिलेगा। अब समझना है अगर आपको कि कौन सा कार्ड आपके लिए सही होगा, तो अगर आप यहाँ पे लेट पेमेंट फीस वगैरह लगता है आपको, फ्यूचर में होगा वैसे, तो देखो मेरे हिसाब से तो डीसीबी वाला कार्ड बेस्ट है, क्योंकि अगर आप 25,000 का एफडी करके कार्ड लेते हो तो एयरपोर्ट का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपका यूज़ है तो, नहीं है तो अभी जिस हिसाब से ऑफर चल रहा है 500 रुपये का कैशबैक मिल जा रहा है, तो एक हिसाब से सही है, क्योंकि इसमें अभी आपको कोई ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों ही कार्ड को अगर आपको अप्लाई करना है तो ब्लॉग में ही यहाँ अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, शायद से कोई सवाल होगा तो कमेंट में पूछना। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि डीसीबी वाला और जो एसबीएम वाला है दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर डीसीबी वाला कार्ड लेने जा रहे थे तो जो मैंने आपको ऑफर बताया, टेलीग्राम पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देखने को मिलेगा। ऑफर को सही से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आप कार्ड लेना चाहते हो तो वहां से ले सकते हो, या फिर एसबीएम बैंक का कार्ड लेना था तो वो तो आप वही ब्लॉग पे जाके डायरेक्ट वहां से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके ले ही सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ना, तो इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर देना। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए अगर आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। टेलीग्राम चैनल जाओ, मस्ट ज्वाइन करके रखो, कोई भी ऑफर आता है सबसे पहले वहीं पे आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।